नमस्कार मेरे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। फिर हम लोग आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे। आप सभी लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया मौका लेकर के मैं आ चुका हूँ आप लोग के सामने। आईबीएसीआईओ टेक की वैकेंसी का जो इसे कह लो शॉर्ट नोटिस कह लो या नोटिफिकेशन कह लो, इसे आप कुछ भी कह सकते हो क्योंकि इसमें आप लोग की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अंदर डिटेल आती है, वो है ये। तो इसको शॉर्ट नोटिस हम कह सकते हैं। तो एक शॉर्ट नोटिस आउट हो चुका है। आप लोग के फॉर्म फिलिंग की डेट हो, एग्जाम पैटर्न हो, क्या सैलरी मिलेगी, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला है, सब कुछ, क्या क्वालिफिकेशन है, एवरीथिंग सब कुछ इस नोटिस के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग एक बार मिल करके इस सेशन को शेयर कर दीजिए जिन्होंने अब तक शेयर नहीं किया है, लाइक कर दीजिए जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है, जिससे हम लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको कोई भी वैकेंसी का ऐसा अपडेट आएगा तो वो बराबर मिलता रहेगा। एक बार पहले मैं आप लोग को शॉर्ट नोटिस की डिटेल दे देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के डाउट्स भी ले लूंगा कमेंट बॉक्स से कि आप लोग के क्या डाउट्स हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत की जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर फटाक से। आप लोग को सारी चीजें मैं बताता हूँ। तो ये है आप लोग का नोटिस जो निकाला गया है आप लोगों का। जब मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, आप लोग को दिख रहा होगा कि आईबीएसीआईओ की जो टेक की वैकेंसी है ये, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की हम बात कर रहे हैं। आईबी के अंदर निकाली गई है इसकी ये देखो, आईबीएसीआईओ ये हो गया असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक एग्जामिनेशन 2025। यानी जो ये वैकेंसी निकाली गई है, ये टेक की वैकेंसी है। तो टेक्निकल वैकेंसी आप लोग के लिए है ये पोस्ट, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। क्या है सारी चीजें हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक एसीआईओ स्लैश टेक इन डिसिप्लिन ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी अगर आपकी पढ़ाई सीएस या आईटी में है तो आप सब लोग एलिजिबल हो जाओगे इस फॉर्म को भरने के लिए। थोड़ा सा रुक जाए, इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा कर लेते हैं। ठीक है, डन है। एक तो ये बेसिक सी बात समझ में आई, उसका आगे लेकर चलता हूँ मैं आप लोग को और डिटेल देता हूँ यहाँ पर। और क्या वैकेंसी बताया गया है, यस। तो नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं, कितनी पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए टोटल 90 वैकेंसी निकाली गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 168 वैकेंसी निकाली गई, यानी ईसी। या आपने सीएस एंड आईटी में पढ़ाई किया हो तो ठीक है, या आपने ईसी में पढ़ाई कर रखा है तो आपके लिए है 168 वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 258। क्या पे स्केल रहने वाला है, तो लेवल 7 का यहाँ पर पे रहेगा जो कि 44,900 रुपए से लेके 1,42,400 रुपए के बीच में रहेगा। ये आपका पे स्केल रहने वाला है। उसके अलावा आईबी के अंदर एक अच्छी चीज ये होती है कि आपको 20% ऑफ बेसिक पे एक स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है, जो केवल आईबी के अंदर मिलता है और किसी पोस्ट पर नहीं मिलता। जब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि क्या आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन रहने वाली है, तो यहाँ पर बोला है कैंडिडेट मस्ट हैव अचीव्ड क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स इन गेट 2023 और 2024 और 2025 इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, फिर गेट कोड ईसी, और कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गेट कोड सीएस अलोंग विद बी या बीटेक इन द फील्ड ऑफ, मतलब देखो, या तो आपने बी या बीटेक कर रखा हो, प्लस आपके पास गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। आप जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हो, सीएसआईटी वाले के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सीएसआईटी के लिए अप्लाई के लिए ये चीज लागू होगी, और अगर आप अप्लाई कर रहे हो ईसी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए, तो उसके लिए। ठीक है ना। साथ ही साथ, या अगर मान लो आपने बी या बीटेक नहीं किया तो क्या आप अप्लाई कर पाओगे, तो मास्टर डिग्री इन साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स with electronics and communication, और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और कॉलेज। मतलब गेट स्कोर कार्ड तो चाहिए, साथ ही साथ अगर आपने एमएससी कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, फिजिक्स में, तो आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है,
जब हम एज की बात करते हैं तो 18 से 27 साल एज मांगी गई है और एज जो है वो 16 जनवरी 2025 तक काउंट की जाएगी। उसके अलावा जो सभी कैटेगरीज को एज रिलैक्सेशन मिलता है वो एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज इट इज जैसे मिलता है। ठीक है, चलिए मैं आपको और आगे की तरफ लेकर चलता हूँ जिससे मैं आप लोग को और डिटेल यहाँ पर दे सकूं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, क्या स्कीम होगी एग्जामिनेशन की। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की जब हम बात करते हैं, जब हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, हाँ तो ध्यान से देखिएगा, बोला है कैंडिडेट, यस, कैंडिडेट 10 times of the number of vacancy would be shortlisted on the basis of GATE scorecard, qualifying cutoff marks of 2023, 2024, 2025 and will be called for skill test and interview। तो मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि इसमें आपका नो एग्जाम, आपका यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला, नो एग्जाम। हाँ, सीधे आपको स्किल टेस्ट देना है, मतलब आपकी एक शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपके गेट स्कोर कार्ड के नाम पे। ठीक है, फिर इट वुड बी प्रैक्टिकल बेस्ड एंड टेक्निकल इन नेचर। ठीक है ना, जैसी आपकी जॉब प्रोफाइल उससे रिलेटेड आपका एक स्किल टेस्ट कराया जाएगा, देन आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का सिंपल सा मतलब ये होता है, वो सारी चीजों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या नहीं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलता हूँ, आगे बताता हूँ यहाँ पर क्या क्या है इसमें और क्या क्या है जो आप लोग को समझना चाहिए चीजों को। तो आप कैसे अप्लाई करोगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, अब उस पे मुद्दे पर बात कर लेता हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखो एक पॉइंट और लिखा था नोट करके, मैं उसको भी आप लोग को अंडरलाइन कर दूं। मैक्सिमम मार्क्स अंडर द स्कीम ऑफ एग्जाम आर 1175, आउट ऑफ विच 750 मार्क्स आर earmarked for gate score, 250 marks for skill test and 175 marks for inter। तो टोटल जो आपका इसका बनना है मेरिट वो है 1175 मार्क्स में से जो भी है, जिसमें आप लोग का बोला गया है कि 750 मार्क्स जो होंगे आपके वो किसके होंगे, गेट स्कोर के, मतलब गेट का आपका जो स्कोर होगा उसके होंगे। उसके बाद 250 मार्क्स आपके किसके होंगे, स्किल टेस्ट होंगे, और 150 मार्क्स किसके होंगे, ये होंगे आप लोगों के 175 मार्क्स। 175 मार्क्स ये किसके होंगे, आपके इंटरव्यू के। तो इस तरीके से आपकी मार्किंग स्कीम है जो यहाँ पर काम करेगी, इसीलिए मैंने सेकंड वाला पॉइंट यहाँ पर पढ़ के आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोग को आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। आगे बताऊं तो क्या इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है, कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। देखो आपको करना क्या है, आपको MHA की वेबसाइट पर जाना है mha.gov.in या www.ncs.gov.in। ठीक है ना, यहाँ पर जाना है। आपके फॉर्म जो है वो 25 अक्टूबर से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और उसके बाद 16 नवंबर फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहने वाली। ठीक है, जब हम एग्जामिनेशन फी की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम बताएं तो इट इज 2 components, एग्जामिनेशन फी 100 रुपीज एंड प्रोसेसिंग चार्जेस 100 रुपीज। तो ऑल कैंडिडेट रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस 100 रुपए और मेल कैंडिडेट ऑफ अनरिजर्व EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस 200 रुपए। यानी मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल EWS और OBC के लिए 200 रुपए और बाकी सभी के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, जिसमें से 100 रुपए फॉर्म फीस है, 100 रुपए आपके रजिस्ट्रेशन की फीस। बाकी अभी इसमें यही डिटेल्स है बेटा, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो 16 नवंबर है और 25 तारीख से 25 अक्टूबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सब लोग इस फॉर्म को भर दीजिएगा, मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको उसके बाद भी कुछ पूछना है तो आप मुझसे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा, ताकि आप सभी लोग को बराबर ऐसी अपडेट मिलती रहे। सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने हर दोस्त के पास, क्या पता कोई ऐसा हो जो एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए।
और उसका भला हो सके। तो कर भला सो हो भला। और आप सभी लोग को एक बार फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग रेगुलर बेसिस पे अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि अगली दिवाली सिलेक्शन वाली आपको करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।